स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके लीगल चैनल पे। लीगल गॉसिप्स में एडवोकेट हूं कुणाल चंद्रमानी। आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल सिचुएशन पे हम बात करने वाले हैं जिससे पति जो बहुत सालों से फंसा हुआ है वो निकल सकता है, क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ जिसके लिए मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता हूँ। इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये कि जहां पर आपका मैट्रिमोनियल विवादों के अंदर एक बार हस्बैंड की तरफ से फाइल होता है। दूसरी कंडीशन ये होता है कि जहाँ पे मैट्रिमोनियल केसेस में एक पत्नी की तरफ से एक केस फाइल होता है। दोनों कंडीशन को हम एक एक करके समझेंगे और जानेंगे किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं अपने केस के उदाहरण से बताऊं, फिर मैं आपको दूसरे कंडीशन के बारे में थोड़ा आपको क्लियर करूंगा। इसमें पति ने अपने तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल किया था। पत्नी ने काफी समय पहले से 4-5 साल पहले से 498 का केस वगैरह किया हुआ था। दो केस हो गए थे यहाँ पे। डाइवोर्स केस में वो आए, उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल किया, उस डाइवोर्स को कंटेस्ट किया पत्नी ने। उसके बाद सेक्शन 24 लगा के मेंटेनेंस अपना पत्नी ने लगवाया। मेंटेनेंस लगने के बाद जो डाइवोर्स केस चलने लगा, यानी जब गवाही पर आया, एविडेंस पर आया, तो एक दिन जब एविडेंस हो रहा था, लड़के की क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही थी, उस समय जज साहब ने कहा कि इनका कोई सेटलमेंट बन सकता है तो देख लो। क्योंकि सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, लड़के की जो कैपेसिटी थी वो काफी कम थी और लड़की की जो डिमांड थी एलिमनी की वो काफी हाई थी। सो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं था। तो काफी समय, क्योंकि लड़की वालों को भी कोर्ट में 7-8 साल हो चुका था आते आते, उनका केस काफी टाइम से चल रहा था। कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि कुछ हो तो नहीं रहा है, और जो मेंटेनेंस तो था वो भी ना के बराबर अमाउंट था। अब ऐसे सिनेरियो में जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था तो हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट करी कि ये मामला अननेसेसरी चल रहा है। बिकॉज लड़के ने अपनी तरफ से डिवोर्स केस फाइल किया है क्योंकि वो डिवोर्स मांग रहा है। लड़की से आप पूछे वो चाहती क्या है। कोर्ट ने लड़की से स्पेसिफिकली पूछा आप क्या चाहते हो, आपको हम साथ भेज दें? तो लड़की ने इसका जवाब बहुत ही आक्रामक तरीके से दिया कि वो साथ में नहीं रहना चाहते। कोर्ट ने उस समय एकदम से लड़की को डांटा, कहा कि जब लड़का डिवोर्स मांग रहा है और तुम साथ में रहना नहीं चाह रहे हो, तो 3 साल से इस केस को कंटेस्ट क्यों कर रहे हो, कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। लड़की को ऑर्डर है कि तुम इस केस को निपटाओ, तुमको साथ नहीं रहना, तो इस बर्डन को कोर्ट पे मत डालो। ये सिचुएशन में बात आती है एलिमनी की, क्योंकि एलिमनी जो फिक्स होता है वो हमेशा डिफरेंट रहता है। अब एलिमनी कितना फिक्स रहेगा, वो दोनों पक्षकार एक जैसे कभी नहीं रहेंगे, म्यूचुअली कभी नहीं जाएंगे वो। तो लड़के ने अपनी सिचुएशन बताई। लड़के की तरफ से जो सिचुएशन थी कि मेरे पास काम नहीं है, मैं मेडिकली अनफिट हूँ, ऐसी सिचुएशन में मैं ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 लाख रुपए एलिमनी दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। लड़की वालों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 7 लाख मुझे चाहिए। हालांकि जब मामला शुरू हुआ था उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, लड़की की 15 लाख थी। लेकिन क्योंकि 7-8 साल से मामला चल रहा था तो उनको प्रैक्टिकली समझ में आ गया था कि जो मांगते हैं वो मिलता नहीं है। तो कोर्ट ने इंटरफेयर करते कहा कि ऐसा है, ना तो लड़की का ना तो लड़के का बीच का पूरा 5 लाख में अगले डेट पे कॉम्प्रोमाइज फाइल करो और मामला खत्म करो। अब ये जो डिवोर्स का केस था ये प्रॉपर भी चलता, यहाँ पे लड़की का एविडेंस था, लड़के का एविडेंस था, आर्ग्यूमेंट होता, सारा चीजें आगे जाती, उसमें और 3 से 4 साल आगे लग सकते थे। एंड में क्या होता, एंड में डिवोर्स मिलता, एलिमनी भरना पड़ता, फिर भी लड़की को एलिमनी तो आपको देना ही पड़ता। तो उससे बेहतर है थोड़ा सा, मान लो 50 लाख रुपए, 50 या 1 लाख रुपए आपने ज्यादा दे दी, आपका करंटली जो मैटर था वो खत्म हो गया, तो आपके आगे 3-4 साल तो बच गए। तो ये एक सिचुएशन थी। अब दूसरी जो सिचुएशन राइज होती है, जो कुछ दिनों में मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहाँ पत्नी ने केसेस फाइल किए हैं 498 वगैरह के, और साथ ही साथ वो डिवोर्स का केस भी लड़की की तरफ से फाइल हुआ हुआ है। अब हस्बैंड को पहला स्टेप क्या लेने का है, उसको पता नहीं है उसको क्या करना है। तो ऐसे में सबसे पहले आपका रिप्लाई अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो रिप्लाई है उसके बेस पे को कमजोर नहीं रहना है, जो एलिगेशन है उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना है, जो कुछ टेक्निकली हमको प्रॉपर बनाना है। लास्ट में प्रेयर ये करनी है कि ये लड़की खुद मुझसे अलग होना चाहती है और साथ में नहीं रहना चाहती, इसलिए इसने मुझ पर मल्टीपल केसेस किए हैं। तो अगर डिवोर्स ग्रांट किया जाता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो आरोप आप पे लगाए गए हैं वो आपको डिनाई करना है। अब उस समय पे आप जज साहब को कह सकते हैं कि मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दीजिए, मुझे सिर्फ सुन लीजिए एक बार। तो कोर्ट आपको मना नहीं करेगी, यूजुअली आपको परमिशन इजीली मिल जाती है। आप कहिए हमारा जो है मामला ऐसा है, ना तो मैं साथ रहना चाहता हूँ ना ये रहना चाहती। डिवोर्स का केस उसने फाइल किया, मैं कह रहा हूँ मुझे डिवोर्स चाहिए, तो इस मामले को चलाने को कोई मतलब नहीं है। मैंने समझाया, आप कोर्ट आप खुद देख लो। तो ऐसे में कोर्ट डायरेक्टली पूछता है लड़की से आप क्या चाहते हो, लड़की कहते हैं डिवोर्स चाहिए क्योंकि उसने फाइल किया है, और लड़के को भी डिवोर्स चाहिए, मुझे साथ नहीं रहना। तो केस क्यों चल रहा है 4-5 साल। ऐसे में कई बार कोर्ट इंटरफेयर करती है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके, और वहां पे कॉम्प्रोमाइज करा देता है और स्ट्रिक्टली उनको कहता है कि अपना केस वापस लो और एक म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करो। ऐसे में कई बार होता है
कोर्ट एक अमाउंट भी वर्बली वहाँ पे फिक्स कर लेती है, भाई इतना दे दो और खत्म करो। तो ऐसे में जो सालों मामले चल रहे होते हैं वहाँ पे ईगो की वजह से चलता रहता है, और ये ऐसी चीज है ईगो के भाई 10-15 हज़ार के लिए भी आपको लड़ाएगा। यानी लड़की मांगेगी 1-1.5 लाख या 10-15 लाख, पर लड़के ईगो की वजह से नहीं देंगे। तो वहां पे कोर्ट 50,000 या 1 लाख ऊपर नीचे करके केस खत्म करता है, और जो आपका 10 साल में या 8 साल में खत्म होने वाला वो करंट 1 साल में खत्म हो जाता है। अगर इस तरह से केस खत्म होता है तो आपके जो बाकी के केसेस होते हैं डीबी 498 या 125, वो सब भी आपके सेटल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अगर डिवोर्स को कंटेस्ट करने बैठोगे तो आप समझ लीजिए 4-5 साल चले गए आपके लोअर कोर्ट में, आपके फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर उसके लिटिगेशन एक्सपेंसेस रहेंगे, और उसके बाद भी क्या मिलेगा आपको, डिवोर्स, और साथ ही साथ आपको एलिमनी वैसे भी देनी रहेगी। और जो 498 या डीवी है वो सब तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो समझदारी किसमें है आप ज्यादा समझ सकते हैं। और लड़की ने डिवोर्स फाइल किया हुआ है तो मैंने जो तरीका बताया वो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, लीगल तरीका है, आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हो, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको बहुत बड़ा आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। आप चीज़ों को समझ गए होंगे, बट हर केस में ये डिफर करता है। आपकी सिचुएशन क्या है, आपका जो सिचुएशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एडवाइस दूँ एज़ योर लीगल गाइडेंस, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लीजिए, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा प्लीज़। मैं आपको प्रॉपर एडवाइस देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे पेज पे नो योर राइट्स, इफ यू आर विद मी यू विल लर्न इट बेटर। जय श्री राम।